Hello, good morning student. So today topic I teach you list of available documents on agriculture during ancient and medieval period. उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार कुछ रिकॉर्ड आपके सामने हम पेश कर रहे हैं जो यह अधिकतर एससीएजी पार्ट 1 के हेरिटेज सिलेबस से बिलोंग करता है। हेरिटेज में जो हमारी विरासत है उसमें खास तौर से एग्रीकल्चर के बारे में बताया जा रहा है कि किस युग में या किस दस्तावेज में खेती कैसे की जाती थी, क्योंकि हमारी सभ्यताएं जितनी भी विकसित हैं सब नदियों के किनारे विकसित हैं। चाहे वो यूनान की सभ्यता रही हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो, चाहे मिस्र की सभ्यता रही हो, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो इत्यादि। कहने का तात्पर्य है कि नदियों के तलहटी में ही सभ्यताएं विकसित हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा नदियों के किनारे पीने के लिए पानी हमेशा उपलब्ध रहता था, पेड़ पौधे हुआ करते थे, जीवन यापन में आसानी हुआ करती थी, इसलिए अधिकतर नदियों की तलहटी में ही सभ्यताएं डेवलप हुई। तो एग्रीकल्चर किस युग में कैसे खेती की जाती थी, सिंचाई का क्या साधन हुआ करता था, खेती के तरीके कैसे कैसे हुआ करते थे, बदलाव कैसे आए, प्रोडक्शन को लोगों ने कैसे बढ़ाया, ये सब उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर एग्रीकल्चर का डिवीजन या एग्रीकल्चर का विस्तार किया जाता है। और उन्हीं दस्तावेजों को हमने आज आपके सामने पेश किए हैं, जिसमें आपका है कि लिस्ट ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड। मध्यकालीन भारत और प्राचीन कालीन भारत में हमारे देश में कितने अवेलेबल दस्तावेज अभी तक मौजूद हैं, जिसमें पहला दस्तावेज है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद हम जानते हैं कि हमारे 4 वेद, ठीक, 6 शास्त्र और 18 पुराण, राइट। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में लिखी बात एक, सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होय। उसमें सबसे अच्छा यही है कि भूखे को भोजन दीजिए, प्यासे को पानी पिलाइए, ये पुण्य का काम हुआ करता था। हमारे बहुत पुराने मनीषियों से लेकर आज तक आज भी यही थिंकिंग है कि भूखे को भोजन देना है, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, ये पुण्य का काम होता है। और हमारे उपलब्ध दस्तावेज में भी इस सब के बारे में कहीं कहीं विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें पहला आपका है ऋग्वेद, जो 3700 BC पूर्व हुआ करता था। इसमें खेती करने की, देखिए आप खेती के पर्पज से पढ़ना है, नहीं कि दस्तावेज हमारे धार्मिक ग्रंथ है उसके आधार पर पढ़ने, सिर्फ हमको खेती के बारे में पढ़ना है। खेती कैसे की जाती थी, टिलेज कैसे किया जाता था, हार्वेस्टिंग कैसे हुआ करती थी, ये सब के बारे में आपको। तो जो हमारा आज सिर्फ हम दस्तावेज के बारे में चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद जो 3700 BC पूर्व हुआ करता था, उसमें खेती के बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर आया अथर्ववेद 2000 BC पूर्व, या में खेती करने के तरीके, कटाई के तरीके या हार्वेस्टिंग के तरीके बताया गया है। तीसरा है रामायण 2000 BC पूर्व, यह भी आया 2000 BC पूर्व। इसमें भी खेती करने के तरीके, रहन सहन, खान पान के तरीके, बैल से खेती करना या बैल पशुपालन, ये सब रामायण में भी कहीं कहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद महाभारत 1400 BC पूर्व, 1400 पहले महाभारत BC पूर्व हुआ करता था, जिसमें खेती करने के तरीके, पशुपालन, हाथी घोड़ा पालना या ये सब तरीके इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। अगर उसके बाद आया कृषि पराशर 400 BC पूर्व। कृषि पराशर ने कृषि पराशर लिखा, उसमें खेती करने के ढंग लिखा, खेती करने के तरीके उन्होंने बताया। उस पराशर को हम कृषि पराशर कहते हैं, जो 400 BC पूर्व हुआ करता था। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र 300 BC पूर्व। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसको चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने एक अर्थशास्त्र लिखा जिसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहा था। उनका उपनाम चाणक्य के नाम से है। इन्होंने ये राजा के मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने खेती करने के सबसे अच्छे तरीके बताए। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र 300 BC पूर्व हुआ, राइट। उसके बाद फिर अमर संहिता अमरकोश 200 BC पूर्व हुआ। अमरकोश, इसमें भी खेती करने के तरीके बताए गए हैं, खेती के तरीके बताए गए हैं।
खेती के प्रकार बताए गए हैं, मिक्स खेती बताए गए हैं, इंटरक्रॉपिंग बताई गई है। मतलब कहने का तात्पर्य है उसमें छिटकवा खेती बड़े पैमाने में की जाती थी, उसमें अवर सिंघा अवर कोश में उन्होंने दर्शाया है। नेक्स्ट है पतंजलि महाभाष्य। देखिए पतंजलि महाभाष्य में आज भी अच्छे अच्छे हमारे मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया जाता है, आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बताया गया, क्योंकि पतंजलि जी ने सबसे पहले आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में ही बताया। तो उन्होंने जो भाष्य लिखा उसको क्या कहते हैं, पतंजलि महाभाष्य। यह 200 BC पूर्व लिखा गया। उसके बाद है फिर संगम लिटरेचर, तमिल में लिखा गया था संगम लिटरेचर, यह 200 से 100 AD पहले लिखा गया। संगम लिटरेचर तमिलनाडु में था, तमिलनाडु में लिखा गया, तमिल भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है अग्नि पुराण 400 AD पूर्व। अग्नि पुराण क्या है, 400 AD पूर्व। इन्होंने ईसवी। नेक्स्ट है बराहमिहिर भरत संहिता, बराहमिहिर बृहत संहिता, बराहमिहिर बृहत संहिता 500 AD, इसमें खेती करने के तरीके बताए गए हैं। नेक्स्ट है कश्यप कृषि सूक्ति 800 AD। क्या है, कश्यप कृषि सूक्ति 800 AD, इसमें खेती करने के तरीके, सिंचाई के साधन बताए गए हैं, कैसे फसलों के सिंचाई की जाती थी, खेती लोग कैसे करते थे, उस समय सिंचाई के साधन क्या हुआ करते थे, ये सब कश्यप कृषि सूक्ति में बताया गया है। नेक्स्ट है सुरापाल वृक्षायुर्वेद। देखिए सुरापाल वृक्षायुर्वेद हमारे पुरानी लिटरेचर है 1000 AD पूर्व। इन्होंने उस समय रोगों के बारे में भी लिखा, क्योंकि उन्होंने लिखा उसमें कि जंग फसलों पे लग जाती थी, रस्ट जिसको कहते हैं, पत्तियां झुलस जाती थी, फफोले पड़ जाया करते थे। वृक्ष आयुर्वेद में उन्होंने दर्शाया है, मतलब खेती की जाती रही होगी तभी रोग लगते थे, प्रोडक्शन कैसे घटता रहा या फसलें सूख जाया करती थी, टोटल वृक्ष सुरापाल वृक्ष आयुर्वेद में उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है लोकोपकारम की चाबुन दराय, लोकोपकारम की चाबुन दराय 1525 AD पहले पुस्तक लिखी गई। इन्होंने खेती करने के तरीके, मेडिसिनल प्लांट, कुछ आयुर्वेदिक प्लांट, कुछ हमारे उपयोगी के पौधों के बारे में चर्चा किए हैं। नेक्स्ट है सोमेश्वर देवा की मनासोलास 1131 AD। यह इन्होंने खेती करने के तरीके इसमें बताए हैं। सोमेश्वर देवा की मनासोलास, इसमें खेती करने के तरीके, प्रकार, धान गेहूं के प्रकार तक भी इन्होंने बताया है। नेक्स्ट है शरणधारा की उपवन वियोदा 1300 AD पूर्व लिखी गई, इसमें भी खेती करने के तरीके बताए गए, राइट। उसके बाद है भाव प्रकाश निघांतु, भाव प्रकाश निघांतु या 1500 AD पूर्व किताब लिखी गई है या पुस्तक लिटरेचर लिखा गया, इसमें खेती करने के तरीके बताए गए हैं। धान की खेती कैसे की जाती थी, फिर गेहूं खेती लोग कैसे करते थे, या गेहूं में चना गोचना कैसे खेती करते थे, मसूर मटर इत्यादि खेती के बारे में भाव प्रकाश निघांतु ने डिटेल विस्तृत चर्चा किया है। नेक्स्ट है चक्रपाणी मिश्रा की विश्व वल्लभ, चक्रपाणी मिश्रा की विश्व वल्लभ 1580 ईस्वी से लेकर 1580 AD बाद लिखा गया यह पुस्तक, इन्होंने खेती करने के तरीके बताए हैं। नेक्स्ट है दारासिगो नुस्खा दर फनी फलाहट, इसको कहते हैं 1650 AD पूर्व लिखा गया। दारासिगो के बारे में, उस समय मुगलों का शासक था, दारासिगो के समय खेती कैसे की जाती थी। नेक्स्ट है जयति जयचंद डायरी के बारे में, रजाओं के बारे में 1658 से लेकर 1714 AD पूर्व लिखा गया है। नेक्स्ट है एनानिम्स राजस्थानी मनुस्क्रिप्ट, गुमनाम राजस्थानी लिपि में पूरे रूप से खेती करने के तरीके बताए गए हैं, खेती कैसे की जाती थी। एनानिम्स राजस्थानी मन्यूस्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट है वेट्स डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक महत्व के बारे में लिखा गया, क्योंकि हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान देश है। हम और हमारे देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है। गांव में जो लोग निवास करते थे उनके खेती ही एक जीवोपार्जन हुआ करता था।
पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो बच्चों, आज की जो टॉपिक है अवेलेबल दस्तावेज के आधार पे जितने दस्तावेज दिए गए हैं उसी दस्तावेज में खेती कैसे की जाती थी उसी का विस्तृत वर्णन है। सो माय चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।